नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 अगस्त सन 2026। आज भारत का स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे है। सन 1947 में इसी दिन भारत को लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। यह दिन देश के लिए बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। आज इस दिन देश के प्रधानमंत्री नई दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह दिन उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। आप सभी को इस दिन की यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 5 जिलों में बारिश, रोहतक में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा तो आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। 78 गैलेंट्री अवार्ड का ऐलान। इस बार 19 शौर्य चक्र, 13 मरणोपरांत पुरस्कार भी, 1 जवान को शौर्य चक्र और 5 को दोबारा सेना मेडल मिला। टीचर मनीषा की मौत को सीबीआई ने माना सुसाइड, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। पिता बोले केस में लीपापोती की गई, 27 को लेंगे फैसला। रडार पर 1.5 से 2 लाख राशन कार्ड। हरियाणा में ऐसे परिवारों की होने जा रही है जांच, बताएंगे पूरी अपडेट। राव इंद्रजीत बीजेपी अध्यक्ष के सामने नाराज हुए। नितिन नवीन से पूछा, मुझे प्रोग्राम का इनविटेशन नहीं दिया, क्या मेरा यहां आना ठीक? हरियाणा में अंतिम चरण में 1456 प्राइमरी टीचर भर्ती, 256 उम्मीदवारों को फिर बुलाया गया। राष्ट्रपति बोली, सिंधु जल संधि निलंबित करना सही कदम, इसका फायदा हमारे किसानों को होगा। आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति पूछी जाएगी। कोविड वैक्सीन कहां लगवाई, कितने बैंक अकाउंट जैसे 44 सवाल पूछे जाएंगे। मारुति बलेनो फेसलिफ्ट 5 सितंबर को होने जा रही है पेश। नया डिजाइन, सनरूफ और वायरलेस चार्जर्स की उम्मीद। कीमत 6,80,000 रुपए। 15 अगस्त पर फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए अलर्ट। एयरपोर्ट पर पहले पहुंचने की दी गई सलाह। रोहतक में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का रोष प्रदर्शन, पूर्व सीएम समेत कई नेता हुए शामिल। जुलाई महीने में थोक महंगाई 9.87% से घटकर 9.78% हुई। ईंधन और बिजली में थोड़ी राहत मिली, लेकिन खाने पीने की चीजें हुई महंगी। महेंद्रगढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालय में निकाली गई तिरंगा यात्रा। कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार बोले, देश की आन बान और शान है राष्ट्र ध्वज। हरियाणा बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल हुआ। रमेश सैनी को कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष बनाया गया तो 27 जिलों में नए प्रभारी भी नियुक्त किए। हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारियों व जवानों को मेडल। एसआई सुशीला कौशिक को राष्ट्रपति पदक तो आईपीएस नाजनीन भसीन समेत 10 को मिला सम्मान। हिसार जीवन हत्याकांड, 3 घंटे बंद रहे 7 टोल प्लाजा। हुक्का लेकर बैठे रहे किसान संगठन। बोले 15 अगस्त यानी आज सीएम के प्रोग्राम का भी करेंगे विरोध। और एमजी हेक्टर हवाक ईवी की अनुमानित कीमत 22 लाख रुपए हो सकती है। 26 अगस्त 2026 को लॉन्च होने की उम्मीद। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र और रोहतक में शुक्रवार दोपहर बाद बारिश हुई। इससे पहले सुबह पंचकुला, पानीपत में भी जमकर बारिश दर्ज की गई। अंबाला में दोपहर के समय काली घटाई छाई रही। मौसम विभाग ने यमुनानगर, कैथल, फतेहाबाद में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। वहीं मानसूनी हवाओं के साथ तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। 15 अगस्त की सुबह भी मौसम की गतिविधियां जारी रहेंगी। हिसार, हांसी, जींद, फरीदाबाद, पंचकुला और अंबाला में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। इधर रोहतक में बारिश के बाद सैनी रोड और कुरुक्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी एरिया में घुटनों तक पानी भर गया तो वहीं करनाल में पानी भरने से सड़कों पर वाहन बंद पड़ गए। हालांकि 16 अगस्त से मानसूनी गतिविधियों में कमी आने की संभावना व्यक्त की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शुक्रवार को गुरुग्राम में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में नाराज हो गए। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से पूछा कि अगर कार्यक्रम करने वाले हलके के सांसद को आमंत्रित नहीं कर सकते तो क्या उनका यहाँ आना ठीक था। उन्होंने पानीपत और करनाल का उदाहरण देते हुए पूछा कि वहाँ ऐसा कार्यक्रम होता तो क्या संजय भाटिया और मनोहर लाल खट्टर को नहीं बुलाया जाता। राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी कहा कि अगर यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं होता तो उन्हें यहाँ बुलाया भी नहीं जाता और भाषणबाजी में भी उनका नाम तक नहीं था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी मौजूद रही। हालांकि डीसी उत्तम सिंह की ओर से जारी इन्विटेशन लेटर में राव इंद्रजीत सिंह का नाम शामिल था, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया।
हरियाणा में सरकारी राशन कार्ड बनवाने के बाद 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक डिपो से राशन नहीं लेने वाले परिवार अब विभाग के रडार पर पहुंच गए हैं। नागरिक संसाधन सूचना विभाग यानी क्रिड और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ऐसे परिवारों की जानकारी जुटा रहे हैं जो कि लंबे समय से बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज नहीं कराने और राशन का उठान नहीं करने वाले परिवारों की प्रदेश स्तर पर छटनी की जा रही है। ऐसे निष्क्रिय पड़े राशन कार्डों को फिलहाल पोर्टल पर ब्लॉक किया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रदेश में तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच राशन कार्ड धारक इस कार्रवाई के दायरे में पहुंच सकते हैं। विभाग अब यह जांच करेगा कि लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले परिवार अभी भी सरकारी राशन के लिए पात्र हैं या फिर नहीं। उनकी आर्थिक और निवास संबंधी स्थिति का भी सत्यापन किया जाएगा। ऐसे लाभार्थी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर अपना राशन कार्ड दोबारा सक्रिय करवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपनी आय, संपत्ति और पात्रता को लेकर दोबारा से सत्यापन कराना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार से सत्यापित शपथ पत्र भी देना होगा। इसके अलावा सत्यापन के बाद यदि परिवार पात्र पाया जाता है तो राशन की सुविधा दोबारा से शुरू की जा सकेगी। हरियाणा के मेवात कैडर में 1456 प्राइमरी टीचर पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों की लापरवाही के कारण मामला फिर से चर्चा में है। दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए 256 अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा पर उपस्थित नहीं हो पाए। अब शिक्षा विभाग ने इन्हें आखिरी अवसर देते हुए 18 और 19 अगस्त को दोबारा से दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मौके पर भी गैर हाजिर रहने पर चयन रद्द कर दिया जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा एसएससी ने विज्ञापन संख्या 05/2024 कैटेगरी नंबर 1 के तहत मेवात कैडर में ये 1456 प्राइमरी टीचर पदों पर भर्ती निकाली थी। दस्तावेज सत्यापन के लिए गैर हाजिर रहे अभ्यर्थियों को अब 18 और 19 अगस्त को राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल टंकीवाला नूह में पहुंचना होगा। यहां दस्तावेज सत्यापन समिति के सामने उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा। विभाग ने नोटिस में स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि यदि कोई अभ्यर्थी 18 और 19 अगस्त को भी दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसे नियुक्ति में रुचि नहीं रखने वाला मान लिया जाएगा। इसके बाद हरियाणा एसएससी की अनुशंसा के आधार पर हुआ उसका चयन बिना किसी अन्य नोटिस के रद्द किया जा सकता है। हरियाणा भाजपा ने संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने के लिए बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने 27 संगठनात्मक जिलों के नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी रमेश सैनी को सौंपी है। नई नियुक्तियों में महिला नेतृत्व पर भी फोकस रहा है। 4 महिला पदाधिकारियों को जिला प्रभारी बनाया गया है। पार्टी की ओर से जारी सूची में अनुभवी और सक्रिय कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि नई टीम संगठनात्मक गतिविधियों, बूथ मैनेजमेंट और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी। भाजपा की नई नियुक्तियों में महिला नेतृत्व को भी अहम स्थान दिया गया है। राजबाला एडवोकेट को सोनीपत, मीना चौहान को गोहाना, प्रतिभा सुमन को हांसी और ललिता शर्मा को फरीदाबाद का जिला प्रभारी बनाया गया है। वहीं भाजपा ने रमेश सैनी को कुरुक्षेत्र का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। पूर्व जिला अध्यक्ष तजिंदर सिंह गोल्डी को उनके पद से हटा दिया गया था। नौकरी के लेन देन से जुड़ा एक ऑडियो वायरल होने के बाद पार्टी ने सख्त कदम उठाया था। स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर हरियाणा पुलिस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को पुलिस पदकों की घोषणा कर दी है, जिसमें हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारियों व जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए चुना गया है। इनमें राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में तैनात महिला उप निरीक्षक यानी एसआई सुशीला कौशिक को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। वहीं राज्य की तेज तर्रार आईपीएस अफसर नाजनीन भसीन समेत 10 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। हिसार में डेयरी संचालक जीवन कुंडू हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए किसानों और खाप प्रतिनिधियों ने 3 घंटे तक 7 टोल प्लाजा बंद रखे। दोपहर 2 बजे के बाद किसानों ने सभी टोल प्लाजा खोल दिए। किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर हांसी में सीएम नायब सिंह सैनी के प्रोग्राम का भी विरोध किया जाएगा। सुबह 6 बजे से ही किसान हांसी पहुंच जाएंगे। धरना कमेटी के मेंबर सुरेश कोथ ने एक दिन पहले ही कहा था कि मुख्य आरोपी रमेश शर्मा विधायक देवेंद्र अत्री का रिश्तेदार है। उधर शुक्रवार को किसानों के साथ खाप प्रतिनिधियों ने हिसार में लांदड़ी, चौधरीवास, अग्रोहा, हांसी में रामायण, बास और रोहतक में मकडोली और चांदी टोल बंद रखा। इस दौरान कुछ वाहन चालकों की किसानों से नोकझोंक भी हुई, तो वहीं कुछ किसान हाथ जोड़कर वाहन चालकों को लौटाते हुए दिखे। प्रदर्शन को देखते हुए 300 पुलिसकर्मी टोल प्लाजा पर तैनात रहे। पुलिस की एक कंपनी को रिजर्व रखा गया। डीएसपी किशोरी शर्मा का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान लोकल रूट से वाहन निकाले गए। अभी तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी रमेश पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। रमेश की गिरफ्तारी के लिए किसानों ने टोल जाम किए थे।
भिवानी के टीचर मनीषा की मौत को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने सुसाइड माना है। ये जानकारी सीबीआई स्पेशल क्राइम 2 नई दिल्ली की ओर से मनीषा के पिता संजय को 10 अगस्त को भेजे गए पत्र में जांच पूरी होने और अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश किए जाने की सूचना में दी गई है। एजेंसी ने यह भी बताया कि जांच पूरी कर पंचकुला स्थित स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीबीआई की कोर्ट में मामले की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उधर मनीषा के पिता संजय ने बताया कि वे चार्जशीट लेने कोर्ट आए थे। पता चला कि कोर्ट की ओर से 27 अगस्त की तारीख दी गई है। हालांकि अभी तक चार्जशीट की कॉपी उन्हें नहीं दी गई है। मौखिक तौर पर सुसाइड बताया गया है। 27 अगस्त को सभी तथ्य देखने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि आज शुक्रवार को हम कोर्ट गए थे तो जज साहब ने हमारे को क्लोजर रिपोर्ट के बारे में बताया। वो बोले हैं कि सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट देके गई है और इसमें उन्होंने सुसाइड घोषित कर दिया है। बाकी कुछ एविडेंस उनके पास थे नहीं। 27 तारीख को चार्जशीट देंगे, उसमें पता लगेगा। साथ ही सलाह दी गई है कि कोई अच्छा सा समझदार वकील कर लेना जो बहस कर ले। संजय ने आगे बताया कि कोर्ट ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया कि जिसमें सुसाइड घोषित किया गया है। साथ ही कहा गया है कि 27 अगस्त को बताएंगे। 27 तारीख को कुछ एविडेंस और आएंगे जिसके बारे में 27 तारीख को कुछ एविडेंस और आएंगे जिसके बारे में बता दिया जाएगा। संजय ने आगे बताया कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है सरकार के पास या सीबीआई के पास जो उसको सुसाइड साबित कर दे, तो कैसे मान जाएंगे। रोहतक में कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ रोष मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोष मार्च में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ तीनों विधायक व पूर्व मंत्री भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार से माफी मांगने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद गंगाजल से शुद्धिकरण करवाना दर्शाता है कि भाजपा की सोच क्या है। यह एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए संविधान का अपमान किया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिन लोगों ने आजादी दिलवाई भाजपा ने उनका अपमान किया है। संविधान में अपमान की कोई जगह नहीं है। आज पूरे देश में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। जिन कुर्बानियों के बाद संविधान बनाया गया था आज उसकी शक्तियों को कमजोर किया जा रहा है। विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि भाजपा सरकार की 12 साल की देन हमारे सामने है। स्वतंत्रता संग्राम में सबका योगदान था, लेकिन भाजपा ने 12 साल में केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें 13 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं। राजपूताना राइफल्स के मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र में बार दिया जा रहा है। वे फिलहाल 44 असम राइफल्स में तैनात हैं। उनके नाम के साथ सेना मेडल भी दर्ज है। इससे पहले जून 2026 में उन्हें भारत म्यांमार सीमा पर उग्रवादियों के विरुद्ध चलाए गए एक साहसिक अभियान के दौरान अद्वितीय वीरता दिखाने के लिए शौर्य चक्र मिल चुका है। इन अवार्ड में एक नाम आर्मी डॉग टाइसन का भी है, जिसे ऑपरेशन रक्षक के तहत मेंशन इन डिस्पैच में शामिल किया गया है। गैलेंट्री अवार्ड्स में बार शब्द का मतलब एक ही वीरता पुरस्कार उसी व्यक्ति को दोबारा मिलना होता है, यानी विजेता को दोबारा की गई वीरता के लिए मूल पदक के साथ अलग से मान्यता दी जाती है। मान लीजिए किसी सैन्य अधिकारी को शौर्य चक्र मिला, बाद में उसने फिर असाधारण वीरता दिखाई जिसके लिए उसे दोबारा से शौर्य चक्र दिए जाने की पात्रता बनती है। ऐसे में उसे दूसरा शौर्य चक्र देने की बजाय मूल शौर्य चक्र के साथ एक बार दिया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करना किसानों के लिए एक निर्णायक कदम है। हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नागरिक राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहें। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमारे स्टूडेंट भारत के भविष्य निर्माता हैं। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, इसी तरह से विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। अब तक कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय यह पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें लोगों से SC, ST या फिर अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। इससे पहले साल 2011 की जनगणना के फॉर्म में 29 सवाल थे। इसमें जाति से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ SC या ST का विकल्प था। जनगणना 2027 के सवालों की लिस्ट में जाति से जुड़ा सवाल नंबर 10 पर है, जिसमें SC, ST के साथ जाति शब्द भी जोड़ा गया है। खास बात यह है कि लोगों से कोविड
कोविड वैक्सीन कहां लगवाई थी, ये सवाल भी पूछा जाएगा। इसके साथ मोबाइल नंबर, आधार, वोटर आईडी और बैंक अकाउंट से जुड़े सवाल भी होंगे। जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जाएगा और लोगों को खुद अपनी जानकारी देने यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी मिलेगा। केंद्र के मुताबिक लोगों की दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। हरियाणा में हथियार लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया का क्रम बदल दिया गया है। अब आवेदक को पहले शस्त्र लाइसेंस के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रारंभिक मंजूरी हासिल करनी होगी। इसके बाद ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC के पोर्टल पर हथियार प्रशिक्षण के लिए स्लॉट उपलब्ध होगा। यानी अब प्रशिक्षण पहले लेने और बाद में लाइसेंस की मंजूरी का विकल्प नहीं रहेगा। अब तक आवेदकों के पास यह विकल्प होता था कि वे पहले ट्रेनिंग पूरी कर लें और लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन बाद में करें, लेकिन नई व्यवस्था के तहत इस विकल्प को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब जिस भी आवेदन को शुरुआती स्तर पर सक्षम प्राधिकारी से हरी झंडी यानी स्वीकृति नहीं मिलेगी, उस आवेदक के लिए पोर्टल पर ट्रेनिंग का स्लॉट ही ओपन नहीं होगा। प्रारंभिक मंजूरी मिलने के बाद ही आवेदक ट्रेनिंग स्लॉट बुक करके आगे की प्रक्रिया को पूरी कर सकेगा। MG हेक्टर हॉक EV की भारत में अनुमानित कीमत 22 लाख रुपए है। यह एक अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV है जिसे 26 अगस्त 2026 को लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी की ओर से इसकी कीमत, लॉन्च डेट और फीचर्स की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। दिए गए सभी विवरण अनुमानित हैं और इनमें बदलाव हो सकता है। यह SUV ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिक रेंज विकल्पों के साथ आने की उम्मीद जताई गई है। इसकी कीमत 22 लाख रुपए तय की गई है। MG हेक्टर हॉक EV के E3 और अनकम्प्लीट X55 वेरिएंट में सनरूफ मिलने की भी जानकारी दी गई है। इसका मुकाबला किया सीरोस EV, BYD E-MAX 7, टाटा सिएरा EV, टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला और टाटा कारो EV से होने की उम्मीद जताई गई है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 70 अंक गिरकर 79,009 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 29 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,366 के स्तर पर बंद हुआ। तिमाही नतीजों के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर 4.5% गिरकर 334 रुपए पर बंद हुआ। वहीं टाटा मोटर्स PV का अप्रैल जून तिमाही में मुनाफा 80% से ज्यादा घटकर 775 करोड़ रुपए रह गया है। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 708 रुपए कम होकर 1,52,363 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 386 रुपए घटकर 2,33,842 रुपए पर आ गई है। इसके अलावा 22 कैरेट सोने का दाम 1,39,565 रुपए पर पहुंच गया है। इसके साथ ही $1 का रेट 95 रुपए 63 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। आप सभी को चलते चलते एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।